तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स से। आज कोडी रोड्स ने भाई कंप्लीट कर लिए 100 दिन एज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। कोडी रोड्स ने ये वाली टाइटल जीती थी स्मैकडाउन में मैकेंडायर को स्क्रू करके, ड्रू मैकेंडायर को बरी करके, एंड अभी तक कोडी रोड्स चैंपियन है। इस टाइटल रेन में कोडी रोड्स ने अपनी टाइटल 2 बार डिफेंड की है, रेसलमेनिया में अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड क्लैश इन इटली में अगेंस्ट गंथर। एंड कोडी रोड्स अभी जो है आने वाले पेपर व्यू में नाइट ऑफ चैंपियंस में भी मोस्ट लाइकली कंपीट करेंगे, या तो सेमी जेन के अगेंस्ट, नहीं तो गंथर वर्सेस कोडी वर्सेस सेमी जेन। एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। कोडी के इस रेन को, ये इनकी तीसरी रेन है बाय द वे। पहली रेन इनकी आई थी रेसलमेनिया 40 के टाइम पे, 1 साल चैंपियन थे वो 2024 से लेकर 2025 के मेनिया तक। जॉन सीना के अगेंस्ट इन्होंने टाइटल ड्रॉप की थी रेसलमेनिया 41 में। देन वापस से सीना से चैंपियनशिप ले लेते हैं भाई वो, एंड बनते हैं चैंपियन समरस्लैम में। ये इनकी सेकंड रेन थी। एंड उसके बाद मैकेंटायर के अगेंस्ट टाइटल ड्रॉप करते हैं, एंड फिर मैकेंटायर के अगेंस्ट ही मुकाबले में जीत जाते हैं। एंड यहाँ से शुरू करते हैं अपनी तीसरी टाइटल रेन, जिसमें इन्होंने टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड गंथर टिल नाउ। तो टोटल ये 3 टाइटल रेन्स हैं इनकी। पहली वाली रेन स्टार्ट में थोड़ी मैजिकल लगी थी बिकॉज रोमन के रेन को इन्होंने एंड किया था, लेकिन पहली रेन बहुत ज़्यादा बेकार थी। कोडी की आने वाले कुछ टाइम बाद हो गई थी वो। सेकंड रेन भी कोडी रोड्स की बहुत ज़्यादा बेकार थी, एंड ये थर्ड रेन तो डिजास्टरस है। लाइक स्मैकडाउन की लुटिया डुबा दी है भाई, 1 मिलियन व्यूज से पा रही है। तो कोडी रोड्स को अब टाइटल ड्रॉप कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम हो गया, इनफ टाइम हैज़ पास्ट। एंड आप लोग बताना रेट करके भाई कि आप लोग कोडी के रेन को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। अगर मुझे रेट करना होगा भाई कोडी के रेन को, तो मैं 10 में से 1 की रेटिंग दूंगा। मुझे लगता है 1 आउट ऑफ 10 इज द परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस रेन। कोडी के पास चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए। एक तरफ रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपलिफ्ट कर रहे हैं भाई, उसको रेलेवेंट बना रहे हैं, वही कोडी रोड्स ने भाई चैंपियनशिप को बरी कर दिया। ऐसा लगता है कि आज के रेट में पेंटा की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ज़्यादा रेलेवेंट है कोडी की डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से। तो ये रेन इनकी बहुत ही वाहियात है। मुझे लगता है कि 3 रेन बोलना बेकार ही है। ये एक तरीके से एक ही रेन है इनकी, बीच में फिलर फॉर्मेलिटी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको उसको टाइटल दे देते हैं, लेकिन ये टाइटल घूम फिरा के कोडी के पास ही आ जाती है। ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स नॉर्थ पोल है एंड सामने वाली टाइटल साउथ पोल है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। अब टाइम आ चुका है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल करने के बजाय साउथ पोल किया जाए, एंड एक दूसरे के सामने रखा जाए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। चैंपियनशिप कोडी अब एक दूसरे से दूर होने चाहिए, ताकि भाई इनका मैच हमें वापस से टाइटल पिक्चर में ना देखने को मिले कभी भी नहीं, मतलब कभी भी ज़्यादा हो गया आने वाले कुछ टाइम के लिए। एंड कोडी की रेन हमें कम से कम 1.5 साल तक नहीं देखने को मिले, एटलीस्ट लेट्स होप। फिलहाल ये वाली रेन बहुत ही बेकार है, मैं तो वापस से कभी ना देखना चाहूँ। 10 में से मैं 1 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भाई अपनी रेटिंग लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस की। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डेफिनेटली सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस की फ्यूड को प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका मैच आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल देख के ऐसा लगता है, हमने देखा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जेकब फाटू रोमन रेंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सोलो सिकोआ के पास जाते हैं, एंड सोलो सिकोआ के पास जाके कहते हैं कि रोमन रेंस चाहता है कि तुम वापस से घर आ जाओ। घर आने का मतलब है कि वापस से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लो। कहते हैं सोलो सिकोआ कि मैं तो ये नहीं करने वाला। एंड पहली बात कि तुझको खुद पे शर्म आनी चाहिए कि रोमन का कुत्ता बन गया है तू। मैं तो यहाँ पे हूँ, देख ले, मैं यहाँ पे अब राज करता हूँ। जो भी कहते हैं कि अगर रोमन को चाहिए कि रोमन मुझे ब्लड लाइन में लेके आए, तो रोमन को खुद आके मुझे लेके जाना होगा। यानी कि बेसिकली कहते हैं कि रोमन आए, इनसे फाइट करे, इनको गुलाम बनाए जेकब की तरह, तब जाके कुछ बात बनेगी। हालांकि वो बात अलग है कि रोमन ने ट्राइबल कॉम्बैट मैच में सोलो सिकोआ को भी हरा रखा है पहले भाई, नेटफ्लिक्स वाले डेब्यू एपिसोड में। आपको याद होगा मंडे नाइट रॉ का डेब्यू हुआ था 2025 के स्टार्टिंग में। तो ऐसे में रोमन रेंस ने हरा तो दिया सोलो को, लेकिन सोलो ने रोमन को एक्नॉलेज नहीं किया उसके बाद। तो क्या पता रोमन वो एक्नॉलेजमेंट चाहते होंगे। रोमन रेंस थैनोस की तरह हो गए हैं भाई। जे उसो वापस आ गए, जिमी उसो वापस आ गए, जेकब को भी इन्होंने ले लिया है, एंड अब शायद सोलो सिकोआ को भी डालना चाहते हैं अपने ब्लड लाइन में। एंड उसके बाद जिला फाटू भी रूमर है, तो क्या पता जिला फाटू भी आ जाए। तो बेसिकली ब्लड लाइन के मेंबर्स को रोमन रेंस कलेक्ट कर रहे हैं भाई, एक एक करके, जैसे थैनोस भाई स्टोन्स कनेक्ट करता था। तो फिलहाल सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस की फ्यूड प्लान बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सब कुछ लीड करेगा ब्लड लाइन वर्सेस एमएफटी की तरफ, एंड पॉसिबली रोमन वर्सेस सोलो की तरफ। सोलो बोलेंगे कि मैं नहीं आऊँगा, रोमन जबरदस्ती करेंगे, उसके बाद फ्यूड होगी। तो हो सकता है कि ये स्टेपुलेशन हो कि अगर सोलो हारेगा तो रोमन का गुलाम बनेगा। मे भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली मिला जुला के 2022-23 वाली ब्लड लाइन की कहानी इज बैक कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एलए नाइट को लेके। एलए नाइट ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर सकते हैं? फैंस का कहना है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर देना चाहिए। कल मैंने एक फोटो देखी भाई, बहुत ही फनी, कि एलए नाइट के बॉडी पे भाई इन्होंने समोन टैटूज लगा दिए हैं, कोडी रोड्स की तरह सर पे बाल लगा दिए, एंड कहते हैं कि अगर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब पुश चाहिए तो या तो कोडी की तरह बनो, नहीं तो ब्लड लाइन के मेंबर बन जाओ, तभी जाके कुछ बात बनेगी। बिकॉज तुम्हारी बात बन नहीं रही, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तुमको पुश नहीं करेंगे। अब रिसेंटली क्रिस वैन विलेट के साथ में इनका एक पॉडकास्ट आया था एलए नाइट का, एंड वहाँ पे कहते हैं कि उनको लगता है कि वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में कहीं भी जाएं, उनको लगता है कि इंटायरली
फिलहाल रेसलिंग बिजनेस में ही वो अंडर अप्रिशिएटेड है, यानी कि उनको उतने क्रेडिट्स, उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि मैं देखता हूँ इंटरनेट पे भाई कि लोग हमेशा एले नाइट के लिए चीयर करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, तो पता नहीं भाई अब तो कैसी अप्रिसिएशन चाहिए। लाइक कंपनीज आपको अप्रिशिएट करें ना करें, मुझे लगता है कि फैंस जो आपने खुद कमाए वो अगर आपको अप्रिशिएट करें देन इट्स गुड। लेकिन हाँ, मैं ये भी बात मानता हूँ भाई कि पुश मैटर करता है, आपका करियर ऊपर जाए वो डेफिनेटली मैटर करता है। तभी आप ज़्यादा कमाओगे, आपके स्टॉक्स राइज होंगे, तभी जाके भाई आप पैसे लाओगे घर में। तो एले नाइट की बात बिल्कुल सही है, उस हिसाब से तो बहुत टाइम से ही है। लेकिन क्या एले नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो भाई। फैंस ये जो कह रहे हैं कि लीव कर दो कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है भाई कि बुकिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है अगर आपकी सैलरी सही है तो। एंड मैंने सुना था कि एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यू से अच्छा कमाते हैं, तो ऐसे में अगर आप कमा रहे हो, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी भाई। आप कोई सा भी काम करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो कैसा भी कुछ भी काम करो, लेकिन आप पैसे अगर इनफ कमाते हो, आप संतुष्ट हो, तो भाई फिर बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पुश वगैरह उतना मैटर नहीं करता है। नाइट क्राउड में स्टिल ओवर है, पैसे अभी भी अच्छे खासे ही कमा रहे हैं, तो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम भाई? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लगता है ठीक है फिलहाल एले नाइट के लिए। लेकिन कॉल है, फैंस चाहते हैं कि एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस का अपडेटेड शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस नहीं थे, क्या अगले में होंगे? एंड अगले के बाद अगर होंगे तो रोमन रेंस कहाँ कहाँ होंगे, मैं आपको बताता हूँ भाई। रोमन रेंस अगले मंडे नाइट रॉ में होने वाले हैं, यानी कि जी अभी जो अगला एपिसोड होगा ट्यूसडे मॉर्निंग को, रोमन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद रोमन रेंस भाई 29 जून के मंडे नाइट रॉ में होंगे, यानी कि रोमन अभी आएंगे एपिसोड में, अगले वाले एपिसोड में, फिर एक एपिसोड मिस करेंगे, एंड फिर उसके बाद अगले एपिसोड में आएंगे, यानी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद वाले एपिसोड में रोमन होंगे। उसके बाद 29 जून के बाद फिर से एक एपिसोड रोमन मिस करेंगे, एंड फिर उसके बाद एक एपिसोड में रोमन आएंगे, यानी 13 जुलाई को, एंड फिर से एक एपिसोड मिस करेंगे रोमन, एंड फिर से उसके बाद एक एपिसोड में रोमन आएंगे, यानी कि 27 जुलाई को, एंड देन उसके बाद समर स्लैम में वो अपीयर होंगे। यानी कि अब यहाँ से बाई वीकली रोमन आने वाले हैं भाई। अभी अगले में आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, फिर अगले में आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे, फिर अगले में आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, फिर उसके बाद अगले में आएंगे, एंड फिर समर स्लैम में आएंगे। तो बेसिकली 4 अपीयरेंस हैं यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस की, यहाँ से लेके जुलाई एंड तक, एंड उसके बाद समर स्लैम। मुझे लगता है कि जो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन अपीयर होंगे ना, वो अपीयर होंगे अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाले मैच को बिल्ड करने के लिए। मुझे लगता है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रोमन कंपीट करेंगे, इसलिए वो 13 जुलाई को भी अपीयर होंगे, शायद से 18 जुलाई वाले एसएनएमई को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे एमएसजी से एपिसोड है, एंड फैनेटिक्स फेस्ट में रोमन अपीयर भी होने वाले हैं, सो आई गेस वहाँ पे रोमन कंपीट करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है भाई रोमन रेंस के शेड्यूल को अपडेट। तो जो फुल टाइम शेड्यूल था रोमन का बिल्कुल कि हर हफ्ते आना है, वो खत्म हो चुका पिछले एपिसोड में ही, एंड अभी फिलहाल ये बाई वीकली शेड्यूल चलेगा, एंड क्या पता समर स्लैम के बाद बिल्कुल गायब भी हो जाए रोमन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी भाई। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।